दोस्तों कैसे हो आप सब। स्वागत है एक नई वीडियो में। काफी भाइयों का सवाल था अंडर 20,000 एक बढ़िया प्रोजेक्टर सजेस्ट करने की। और दोस्तों ऐसे मैंने बहुत सारे प्रोजेक्टर का रिव्यू किया है जो अंडर 20,000 बेस्ट प्रोजेक्टर थे, मगर दोस्तों वो सारे प्रोजेक्टर 2025 में थे। अभी के टाइम में मार्केट में बहुत सारे लेटेस्ट प्रोजेक्टर आए हैं और लेटेस्ट प्रोजेक्टर में कोई अंडर 20,000 का कोई प्रोजेक्टर मैंने रिव्यू नहीं किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम एक ऐसे प्रोजेक्टर का रिव्यू करेंगे जो अंडर 20,000 अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ टॉपट्रो ब्रांड की तरफ से आने वाला टॉपट्रो हाइपर प्रोजेक्टर का, जो इस तरह के लुक एंड डिजाइन के साथ में आता है, जो देखने में काफी प्यारा और खूबसूरत आपको लगेगा। ये प्रोजेक्टर एडजस्टेबल स्टैंड के साथ में आता है, तो इस प्रोजेक्टर को आप किसी भी टेबल वगैरह में सेटअप करके प्रोजेक्शन इमेज क्रिएट कर सकते हैं, या फिर स्टैंड के नीचे एक ट्राइपॉड माउंट थ्रेड दिया जाएगा, उसके जरिए आप सीलिंग माउंट भी कर सकते हैं। व्हाइट एंड ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन में इस तरह का डिजाइन आपको देखने को मिलेगा, जो प्रोजेक्टर की खूबसूरती को इनहेंस करती है। सामने इमेज करेक्शन लेंस जिसके चारों ओर आपको ग्रे फैब्रिक डिजाइन देखने को मिल जाएगा, वही नीचे की तरफ आपको कैमरा सेंसर और आईआर रिसीवर मिल जाता है। प्रोजेक्टर के बैक साइड में कनेक्टिविटी पोर्ट, जिसमें आपको पावर ऑन ऑफ बटन के साथ साथ एक HDMI पोर्ट, एक हेडफोन पोर्ट, एक USB पोर्ट और एक पावर इनपुट पोर्ट मिल जाता है। हीट वेंटिलेशन ग्रिल आपको प्रोजेक्टर के बैक साइड में ही देखने को मिलेंगे। प्रोजेक्टर के नीचे की तरफ आपको डस्ट फिल्टर मिल जाएगा। प्रोजेक्टर के लेफ्ट साइड सामने की तरफ आपको स्पीकर का प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से एक 10 वाट का स्पीकर है। प्रोजेक्टर के साथ आपको एक रिमोट, एक पावर केबल, एक HDMI केबल और एक डस्ट क्लीनिंग किट मिल जाता है। प्रोजेक्टर के साथ आने वाले रिमोट की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है और ये रिमोट एक ब्लूटूथ बेस्ड रिमोट है, जिसमें आपको वॉइस असिस्टेंट फीचर्स मिल जाता है। इसके अलावा सभी कंट्रोल बटन के साथ साथ YouTube, Netflix, प्राइम, हॉटस्टार के हॉट की बटन मिल जाते हैं। इस प्रोजेक्टर के हाईलाइटेड फीचर्स की अगर हम बात करें जो कंपनी मेंशन करती है, दोस्तों ये प्रोजेक्टर 1080p नेटिव रेजोल्यूशन वाला फुल HD एंड्रॉइड प्रोजेक्टर है, जो सर्टिफाइड एंड्रॉइड के साथ में आता है, जिसके अंदर आपको वेल टीवी OS मिल जाएगा। ब्राइटनेस इस प्रोजेक्टर की 20,000 लुमेंस है और ANC लुमेंस की बात करें तो कंपनी 1500 ANC लुमेंस मेंशन करती है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो 10,000:1 का है। ये प्रोजेक्टर 4K HDR10 सपोर्ट के साथ में आता है। ऑडियो कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ वर्जन 5.4 मिल जाएगा। इसके अलावा HDMI ARC के थ्रू अपने साउंड बार या होम थिएटर सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें ये प्रोजेक्टर डॉल्बी एटमॉस ऑडियो आउटपुट को भी सपोर्ट करता है। अब दोस्तों ये एक सर्टिफाइड प्रोजेक्टर है, जिसमें आपको YouTube के साथ साथ सभी OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट हाई रेजोल्यूशन में देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट में आपको डॉल्बी एटमॉस HDMI ARC के थ्रू पास थ्रू मिल जाएगा। USB पेनड्राइव के थ्रू भी आप डॉल्बी एटमॉस ऑडियो आउटपुट HDMI ARC के थ्रू पा सकते हैं। फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए डुअल बैंड वाईफाई जो वाईफाई वर्जन 6 के साथ में आपको मिल जाएगा। ये एक शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर है जो कम डिस्टेंस में बड़ी स्क्रीन बनाता है। तो भाई आपको कम डिस्टेंस में बड़ी स्क्रीन क्रिएट करना है तो इस प्रोजेक्टर को डेफिनेटली आप यूज कर सकते हैं। बाकी इस प्रोजेक्टर के अंदर आपको ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन करेक्शन, ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस, ऑटो स्क्रीन फिट जैसे फीचर्स के साथ साथ डिजिटल जूम 4 पॉइंट कीस्टोन करेक्शन वाले ऑप्शन भी मिल जाएंगे। प्राइस की अगर हम बात करें तो ये प्रोजेक्टर आपको Amazon और फ्लिपकार्ट पे 19,990 रुपीज के आसपास देखने को मिलेगा। ये प्रोजेक्टर आता है 1 ईयर की वारंटी के साथ में। तो प्रोजेक्टर बाय करने से पहले इनके टर्म एंड कंडीशन को भी अच्छे से पढ़ लें। ये प्रोजेक्टर आपको बाय करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट और स्क्रीन में व्यू प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे टैप करने पर प्रोडक्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप इस प्रोजेक्टर को परचेस कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करें इस प्रोजेक्टर की परफॉर्मेंस की, तो भाई जिस कमरे में मैं इस प्रोजेक्टर को टेस्ट करता हूं, मेरा जो कमरा है वो 10x13 का है और इस प्रोजेक्टर को मैंने अपने इनलाइट ब्रांड के 120 इंच स्क्रीन में लगभग 13 फीट के डिस्टेंस में सेटअप करके ऑन करने पर यह प्रोजेक्टर लगभग 120 इंच से कहीं बड़ी स्क्रीन बना रहा है, जो कि मेरे ख्याल से 130 से 140 के आसपास का स्क्रीन आप कह सकते हैं। 120 इंच का स्क्रीन ये लगभग 10 से 11 फीट के डिस्टेंस में बना देगा। दोस्तों मेरे पास ऐसा कोई प्रोजेक्टर स्टैंड नहीं था, तो इस प्रोजेक्टर को मैंने 13 फीट के डिस्टेंस में ही रख के 4 पॉइंट कीस्टोन करेक्शन की मदद से इसे 120 इंच स्क्रीन बनाया हुआ है और टेस्ट किया है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि इसकी ब्राइटनेस लगभग 130-140 इंच स्क्रीन का ब्राइटनेस आप कह सकते हैं। उतने बड़े स्क्रीन में इस तरह का ब्राइटनेस मिलेगा। डेफिनेटली प्रोजेक्टर को अगर 10-11 फीट डिस्टेंस करके 120 इंच स्क्रीन बनाता हूं तो इसकी ब्राइटनेस और भी इंक्रीज हो जाएगी। बाकी दोस्तों प्रोजेक्टर सेटअप करते वक्त ये रेकमेंड जरूर मैं करूंगा कि किसी भी प्रोजेक्टर से आपको जितना स्क्रीन बनाना है, आपको प्रोजेक्टर को उतने ही डिस्टेंस में सेटअप करें। थोड़ी बहुत 19-20 एडजस्टमेंट की जरूरत है तो 4 पॉइंट कीस्टोन करेक्शन की मदद से आप प्रोजेक्शन इमेज को सेटअप कर सकते हैं। बाकी मेरे जैसे केस में बहुत ज्यादा प्रोजेक्शन इमेज को क्रॉप करने की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे में साइड के जो पिक्सल्स हैं वो कट जाएंगे। तो किसी भी प्रोजेक्टर से अच्छी ब्राइटनेस, क्वालिटी और क्लैरिटी चाहिए तो डिजिटल जूम और 4 पॉइंट कीस्टोन करेक्शन थोड़ी बहुत अगर जरूरत पड़ती है तो कर सकते हैं, जिससे आपको प्रोजेक्टर से
एक्चुअल क्वालिटी, क्लैरिटी और ब्राइटनेस मिल जाएगी। अब दोस्तों 120 इंच स्क्रीन जो मैंने बनाया था, जो कि लगभग 130-140 इंच का स्क्रीन आप कह सकते हैं, उसमें इस प्रोजेक्ट की ब्राइटनेस मुझे काफी अच्छी लगी। डेफिनेटली ये अगर एग्जैक्ट 120 इंच स्क्रीन में 10 से 11 फीट के डिस्टेंस में सेटअप करता है तो इसकी ब्राइटनेस और भी इंक्रीज हो जाती। तो भाई ब्राइटनेस के मामले में इसकी ब्राइटनेस काफी अच्छी है, जो कि 25,000 के बजट के प्रोजेक्टर में आपको देखने को मिलता है। कलर और कॉन्ट्रास्ट भी इसमें काफी अच्छे देखने को मिले हैं। ब्लैक आपको फुल ब्लैक देखने को मिलेंगे और ये प्रोजेक्टर HDR सपोर्ट के साथ में आता है, चाहे वो इनबिल्ट यूट्यूब हो, OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट हो। अगर आपका कंटेंट HDR है तो भाई इस प्रोजेक्टर से आपको HDR कंटेंट का भी सपोर्ट मिल जाता है, जिसमें आपको कलर्स और कॉन्ट्रास्ट के लेवल काफी डीप और अच्छे देखने को मिल जाते हैं। अब क्योंकि इस प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस अच्छी है तो HDR कंटेंट में भी आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाता है। इस प्रोजेक्टर के इनबिल्ट यूट्यूब से 1080p HDR तक का कंटेंट आप प्ले कर सकते हैं। वहीं OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट जैसे प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, इन सभी OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट में भी आपको हाई रेजोल्यूशन वीडियो आउटपुट के साथ साथ डॉल्बी ऑडियो आउटपुट का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो आप अपने किसी भी डॉल्बी डिजिटल 5.1 या फिर डॉल्बी एटमॉस साउंड बार को HDMI ARC के थ्रू कनेक्ट करके डॉल्बी डिजिटल 5.1 या फिर डॉल्बी एटमॉस ऑडियो आउटपुट भी पा सकते हैं। जैसे कि मैंने इस प्रोजेक्ट को अपने डॉल्बी डिजिटल 5.1 होम थिएटर सिस्टम के साथ में कनेक्ट करके टेस्ट किया है। तो इसमें ये OTT प्लेटफॉर्म के उन सभी कंटेंट जो डॉल्बी डिजिटल 5.1 सपोर्ट के साथ में आते हैं, मुझे डॉल्बी डिजिटल 5.1 का ऑडियो आउटपुट अपने साउंड बार से सुनने को मिला और 5.1 का साउंड सेपरेशन भी हर स्पीकर से मुझे नोटिस हुआ है। इसके अलावा USB पेन ड्राइव के थ्रू भी मैंने इस प्रोजेक्टर में कुछ कंटेंट प्ले किए, जिससे USB पेन ड्राइव के थ्रू भी आपका कंटेंट अगर डॉल्बी डिजिटल या डॉल्बी एटमॉस ऑडियो फॉर्मेट के साथ आता है, आप अपने साउंड बार से डॉल्बी डिजिटल 5.1 या डॉल्बी एटमॉस ऑडियो आउटपुट सुन सकते हैं। प्रोजेक्टर में इनबिल्ट स्पीकर दिया है जिसकी ऑडियो आउटपुट ठीक ठाक मैं कहूंगा एक छोटे से कमरे में काम चलाने के लिए ठीक है, मगर आपको एक सिनेमैटिक थिएटर वाला माहौल बनाना है तो डेफिनेटली हर प्रोजेक्टर के साथ आपको होम थिएटर सिस्टम या साउंड बार कनेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी ही। दोस्तों अभी के टाइम में जितना भी मैंने इस प्रोजेक्टर को टेस्ट किया है तो मेरे टेस्टिंग के हिसाब से ये अंडर 20,000 में जो सर्टिफाइड एंड्रॉइड प्रोजेक्टर है, आपको कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस जैसे Fire TV स्टिक या फिर एंड्रॉइड TV बॉक्स कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्टर को आप मल्टीपर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे आपको होम एंटरटेनमेंट के अलावा ऑफिस प्रेजेंटेशन वगैरह करना है, स्मार्ट क्लास के लिए यूज करना है, या फिर अपने गेमिंग डिवाइस को कनेक्ट करके बड़ी स्क्रीन में गेमिंग एक्सपीरियंस करना है, तो इस प्रोजेक्टर को आप यूज कर सकते हैं। कंपनी इस प्रोजेक्टर में 4K सपोर्ट क्लेम करती है, मगर मेरे टेस्टिंग में एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करने पर, जैसे मैंने इसके साथ एंड्रॉइड TV बॉक्स कनेक्ट किया था तो उसमें यूट्यूब में 4K का सपोर्ट मिल जाता है। बाकी OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट में HDR का सपोर्ट मुझे देखने को मिला, 4K का सपोर्ट देखने को नहीं मिला। वहीं USB पेन ड्राइव के थ्रू भी मेरे पास जो 4K कंटेंट थे वो प्ले नहीं हुए। 1080p कंटेंट काफी अच्छे से प्ले हो जाते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको ऐप स्टोर का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो आप अपने हिसाब से एप्लीकेशन या गेम वगैरह को भी डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। स्क्रीन मिररिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो अपने मोबाइल डिवाइस को भी कनेक्ट करके अपने मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रीन कास्ट कर सकते हैं। तो भाई इस प्रोजेक्टर में अभी तक मैंने जितना भी टेस्ट किया है, जो भी मैंने पाया है वो मैं आपके सामने रख चुका हूं। अभी के टाइम में अंडर 20,000 के हिसाब से इस प्रोजेक्टर को आप ले सकते हैं। डेफिनेटली इस प्रोजेक्टर से आपको काफी अच्छा रिजल्ट, पिक्चर की क्वालिटी, क्लैरिटी, कलर्स और कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल जाएंगे। बाकी हर प्रोजेक्टर की तरह इसमें आपको पिक्चर कस्टमाइजेशन, साउंड कस्टमाइजेशन भी मिल जाते हैं, और हर प्रोजेक्टर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पिक्चर कस्टमाइजेशन अपने अकॉर्डिंग करने की जरूरत रहती ही है, तो अपने हिसाब से आप भी पिक्चर कस्टमाइजेशन वगैरह कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था टॉप ट्रो ब्रांड की तरफ से आने वाला टॉप ट्रो हाइपर प्रोजेक्टर का मेरा रिव्यू वीडियो। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्रोडक्ट आपको पसंद आई हो, प्रोडक्ट को परचेस करना है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का जरूर यूज करिएगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।